और कुछ हो सकता है क्या? दिख नहीं रहा। एक और प्रोडक्ट वैसे ऊपर बन सकता है, ये वाला, ये बन सकता है, ये वाला बन सकता है ऊपर वाले में। कैसे बन सकता है देखो, ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री शिफ्ट हो सकता है, अल्काइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट सॉरी, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहां से 3 डिग्री कार्बोकेटायन से एक तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बना दिया, 2 डिग्री से दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाला एक ये वाला। 3 डिग्री से क्या प्रोडक्ट बनेगा? 3 डिग्री से इसके पास ये हाइड्रोजन मिला और इसका हाइड्रोजन मिला और इसका हाइड्रोजन मिला। नहीं आया समझ में? नहीं आया, नहीं आया। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, कार्बोकेटायन ही बनाते हैं सबसे पहले, फिर सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने कितने माइनर प्रोडक्ट मिल सकते हैं। कार्बोकेटायन बनाया मैंने, ये वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री, ये 3 डिग्री मिलने के चांसेस हैं, तो शिफ्ट कर दिया तो 3 डिग्री। अब एलिमिनेशन करवाना है, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है? ये वाला हाइड्रोजन है, मुझे दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां से अगर उसने ऊपर वाले हाइड्रोजन को लिया तो डबल बॉन्ड इधर, नीचे वाले हाइड्रोजन को लिया तो डबल बॉन्ड इधर। अब बताओ मेजर और माइनर। मेजर ही है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? इसमें भी चेक कर लो पहले, ये डबल बॉन्ड यहाँ था, ठीक है, डबल बॉन्ड, कुछ शिफ्टिंग हो सकती है क्या? 2 डिग्री, देखते हैं कुछ शिफ्ट हो जाए तो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अच्छा ये मैंने ज्यादा ले लिया ना, तो चलो इसे डबल बॉन्ड को यहाँ कर देते हैं, 3 डिग्री में शिफ्ट कर देते हैं इसे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब कहाँ से इसके पास हाइड्रोजन के चांसेस हैं? स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो हाइड्रोजन इसका था यार, आपको शो करने के लिए दिया था, आइसो ग्रुप जोड़ रखा मैंने, आइसो प्रोफाइल, वो तो देखते हो वो एच लगाता है। अरे वो आपको बताने के लिए था यार, उधर पहले मैंने मैकेनिज्म सोची नहीं थी ना कि आपको करवाऊं, मैंने ऐसे प्रोडक्ट आपसे पूछा। अब यहाँ पे चलो इसे बड़ा बना देते हैं। सर ये फर्स्ट वाले में कौन सा है? फर्स्ट वाले में बच्चे ये है मेजर, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट तो वही है, मेजर वही बन रहा है, बट थिंग इज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या चल रही है, कि आपको कितने प्रोडक्ट मिलने को, यहाँ पे ये मिल सकता है, यहाँ से ये मिल सकता है, और एक 2 डिग्री वाले से भी मिल सकता है, आपको 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे अल्कोहल निकला तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है, देखो कहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, गिनते रहना, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, अगर कार्बोकेटायन यहाँ पे आया तो एक डबल बॉन्ड इसके साथ बन सकता है, 3 बनेंगे। चलो फिर कितने प्रोडक्ट बने यहाँ से? 1 2 3, ये डबल बॉन्ड, और इसके पास ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट कौन सा? इसी से तो यही मेजर बन रहा है, उससे तो माइनर बनेंगे। बताओ इसमें से 2 मेजर कौन है? इनमें से मेजर कौन है? ये वाले और ये वाले में क्यों, कौन सा मेजर होगा? मोर सब्स्टिट्यूट कौन सा है इसमें? सेकंड वाला। इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, इस वाले के पास इधर भी 2 अल्काइल एक चेन मिल गई, इसके पास एक चेन है, ठीक है, और इधर 2 अल्काइल भी मिल गए, तो मोर सब्स्टिट्यूट ये हुआ या वो हुआ? मोर सब्स्टिट्यूट ये हुआ, तो पक्का सब लोग एग्री कर रहे हो? यस सर। कार्बन वाला डबल बॉन्ड है, इसके पड़ोस में 2 अल्काइल की चेन है, ठीक है, एक बार को इस कार्बन में तो इसके पास तो एक हाइड्रोजन मिल गया, इस पे तो हाइड्रोजन भी नहीं आ रहा,
तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड क्यों नहीं बना ये वाला और वो क्यों बन गया? ज्यादा सब्स्टिट्यूट सॉरी मेरी गलती तो थी। डबल जो बॉन्ड प्रोडक्ट की होता है वजह से मेजर लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला जैसे प्रोडक्ट क्या बनता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन ही मेजर होता है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? तो लेस सब्स्टिट्यूट मोर सब्स्टिट्यूटेड वो है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर बनेगा। तो मेजर इसमें से कौन सा बनेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट बनता है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड सेंटिएम में तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनता है। अब वैसे बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है जेट में मोर सब्स्टिट्यूटेड तो बनता है। जैसे में हमारे पास एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला बनता है तो इन दोनों में से चेक करना है मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा लेस या मोर सॉरी मोर मोर सब्स्टिट्यूटेड जैसे प्रोडक्ट में ओके बताओ इन दोनों में से कौन है मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा सर ऊपर। ये वाला यार मैं यस कह रहा सर। हूँ डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन आ रहा है और इस डबल बॉन्ड में एक भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा तो आप इसे क्यों नहीं मोर सब्स्टिट्यूट मान रहे मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों भाई साहब ये मेजर होगा ठीक है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है डबल बॉन्ड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है उसके बाद डबल बॉन्ड वाले के पास हाइड्रोजन आ रहा है तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये आपका मेजर मोर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड कैसे देखते हैं? बच्चे देखते हैं कि हम लोग उस कार्बन डबल बॉन्ड पे कितने एल्काइल लगे हैं ठीक है ये एक होता है हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन ठीक है सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड फिर डबल बॉन्ड में देखो कितने एक कार्बन आया एक हाइड्रोजन आया एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक कार्बन की चेन आ गई थोड़ा सब्स्टिट्यूटेड बढ़ गया फिर एक और कार्बन की चेन और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन फिर एक और फिर ऐसे तो अब इस वाले में वही देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है ठीक है तो ये सर। आपका मेजर प्रोडक्ट होगा सर हाँ बच्चे सर ये वाला जो आपने कंपाउंड लिया है इसमें अगर ये ब्रांच नहीं होती और इसकी जगह देखते हैं अगर OH यहाँ इधर ही लगा होता तो डबल बॉन्ड दो बनते मतलब दो स्ट्रक्चर पॉसिबल थे उसके तो सर फिर कौन सा लेते मेजर माइनर कौन सा लेते थे? फिर तो बच्चे ये वाला फिर तो ये एग्जांपल हो गया ना नहीं फिर सर तो ये अगर वाला ब्रांच लगी होती तो ब्रांच क्या कह रहे हो ब्रांच दो लगी होती तो ब्रांच नहीं होती तो फिर तो एक सिंपल कहीं पे भी बना दो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो यहाँ पे बना दो एक ही बात है एक ही बनेगा। एक ही मैं प्रोडक्ट ये बनेगा बोल फिर रहा तो हूँ होती तो और अगर आप सिंगल ब्रांच की बात करो तो सिंगल ब्रांच का प्रोडक्ट ले लिया मैंने ये देख लो ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ ब्रांच यहाँ पे लेते कितने तो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है एक ही हाइड्रोजन है ये वाला मेजर प्रोडक्ट था आप सब सर कुछ मैं छोड़ ये दो बोल रहा हूँ एलिमिनेशन में सिर्फ याद रखो जेट ठीक है सर जैसे भी याद रखो और इसलिए बस इसलिए बोल देता हूँ मैं आपको मैकेनिज्म करने के लिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैकेनिज्म की तरह करोगे तो आपके दिमाग में या तो ये प्रोडक्ट चलेगा या तो ये प्रोडक्ट चलेगा वही प्रोडक्ट चलेगा और अगर आपने मैकेनिज्म करी होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा फिर इसके हिसाब से देखना है प्रोडक्ट तो डायरेक्ट जैसे पे मत पूछ जाना कार्बोकेटायन बनाने के बाद जैसे को अप्लाई करना जैसे अच्छा टूल है लेकिन कब जब वो कार्बोकेटायन बन जाए फिर हमें मेजर माइनर पहचानना हो तब वो टूल अप्लाई करना उससे पहले मत अप्लाई करना उससे पहले आप कार्बोकेटायन बनाना कार्बोकेटायन के बाद जितने आपके एल्कीन बनने चाह रहे हो बना दो फिर उसके बाद अप्लाई करना जैसे आपको क्लियर है बात ठीक है सर हाँ सर ये मैं ये बोल रहा था ये 2 डिग्री पर ये ब्रांच लगी है ना अगर इसकी जगह 2 ब्रांच और लगी होती सेम तो फिर कैसे मतलब मेजर माइनर देखते हो चलो आपका प्रोडक्ट की क्वेश्चन ही ले लेते हैं बताओ ये लो एक चेन हो गई फिर अब कहाँ लगाना है वो नंबर 1 सर नंबर 2 बताओ थर्ड वाले पे OH ओके 1 वाले पे ब्रांच कितने एक एल्कीन वो इथिन ले लेना इथाइल ले लेना चलो ये लो और सर ये एक 5th नंबर पे 4 और ये 5 है यस सर ठीक है इस पे क्या लेना है इथाइल इथाइल ठीक है तो सर अब फिर कैसे देखेंगे मेजर बच्चे और माइनर बिल्कुल अब ये कार्बोकेटायन हमारा यहाँ बना या तो यहाँ Yes, पे भी sir. शिफ्ट करने का भी कोई लॉजिक नहीं है नहीं करेगा वो 2 कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा
यहाँ पे भी शिफ्ट करोगे तब भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, एक ही तो प्रोडक्ट है। ये कैसा क्वेश्चन है? नहीं सर, मेजर और माइनर पूछ रहा था मैं इसमें। एक ही बंदा तो प्रोडक्ट एक ही बन रहा है तो मेजर और माइनर कैसे हो सकता है बच्चे? डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लो तो भी आईयूपीएसी के हिसाब से सेम जा रहे हो, आप यहाँ लगाओगे तब भी आईयूपीएसी के हिसाब से सेम जा रहे हो शायद। सर एनसीईआरटी में एक ऐसा ही क्वेश्चन था सर, उसमें मेजर माइनर समझ में नहीं आया। बच्चे एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ढंग से देखना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, इनफैक्ट आप क्वेश्चन ही मुझसे पूछ लेना, ओके। ओके सर। सर अगर 2 और 4 पर लगा होता तो? यार अब तो इतना तो देख सकते हो, इतनी मैकेनिज्म करा दी मैंने, इतना आप देख लो स्टेबिलिटी के बाद, फिर जैसे अप्लाई कर दो उसमें, ठीक है। डाउट क्लास सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सर आप तो मेजर और माइनर बता दीजिए एक बार, किस वाले कैसे में? देखें अच्छे से, कैसे देखें। बच्चे फिर से अभी वही तो समझा रहा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा चुका हूँ कि जैसे होता है जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो मेजर और माइनर होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो आपका मेजर और माइनर होता है। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन रह गया, डिहाइड्रोजनेशन रह गया पक्का? चलो फिर ठीक है, इसे कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, चलो डिहाइड्रोजनेशन करना है ना आपको, चलो यही करवाते हैं। पार्टनर नहीं कोई बात नहीं ना, अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? डिहाइड्रोजनेशन पढ़ना है ना। मेरे चतुरनाथ, ठीक है। जो उन्होंने जी हाँ, होता क्या है, कार्बन और ये बॉन्ड ये वाला टूटता है और ये वाला टूटता है, तभी आपको क्या मिलता है, ये और ये, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन निकल रही है तो डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ, सबसे पहले एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन। आई गेस सबको पता है ये बात, चलो बढ़िया। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, प्रोड्यूसेस क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवा देता हूं, काम आएगा थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। K2Cr2O7 जो हमने नर्सरी क्लास से रट लिया है, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4, CrO3 प्लस H2SO4, क्या कहते हैं उसे, जोन्स रीजेंट। क्या कहते हैं उसे, जोन्स रीजेंट। होता क्या है, CrO3 इन aqueous H2SO4 एंड एसीटोन सॉल्वेंट। बहुत रोल होता है एसीटोन का, सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाए हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि अल्कोहल को एल्डिहाइड में तो चेंज करते हैं, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक में चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है। और थोड़े से माइल्ड के भी लिख लो ताकि पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए। अगर आपको आगे लाइन लिखवाऊंगा, फिर से बता रहा हूँ क्यों लिखवा क्यों रहा हूँ। अगर आपको रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही रोकनी है तो थोड़ा सा माइल्ड चाहिए, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए पीसीसी। क्या नाम है, रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पीडीसी, रीडिनियम सर HCl भी
यस Cl2 HCl या कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट, CaCO2 ब्लीचिंग पाउडर, रिएक्शन करी थी ब्लीचिंग पाउडर वाली कुछ यस सर यस सर करी थी, क्लोरल बनाया था तब, ऊंची ले सकते हैं। ठीक है। PDC PCC या फिर CrO3 या अकेला CrO3 है, वो एक्वस H2SO4 के, ठीक है, तब उसका नाम जोन्स रीजेंट कहलाता है। सिंपल है, अगर ये है तो CrO3 नॉर्मल है, मैंने नहीं डाला है इसमें कुछ भी, H2SO4 ऊंची ले सकते हैं। क्या ओजोन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बिल्कुल। सर HCl ले सकते हैं? HCl नहीं ले सकते बच्चे, Cl2 वगैरह ले सकते हैं या कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट ले सकते हैं, ठीक है। वो एज अ न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा रिएक्शन बेकार कर देगा, HCl ना लेने की वजह। कोई भी Cl2 ले लो डायरेक्ट, मैं कराऊंगा रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अगर आपका कोई एल्डिहाइड है, अगर आपने डाला है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या, तो एल्डिहाइड कह रहा हूं, एल्कोहल, तो क्या देगा ये एल्डिहाइड, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। एग्जांपल में अगर हम ले CH3 CH2OH, ठीक है। और अगर मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ले लेता हूं, कोई भी, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया ताकि मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे डाल सकूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो किसमें चेंज करेगा, सबसे पहले ये एल्डिहाइड में, और ये फिर से ऑक्सीडेशन करके क्या करेगा, एसिटिक एसिड। और अगर ये वो 2 डिग्री अल्कोहल हो, देख रहे हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, चलो फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एस्टर, पेरोक्साइड वगैरह से सर वैसे तो होगा नहीं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में हो जाता है। होगा नहीं यहाँ पे, कीटोन का यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन हमने फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो ये चेन टूट जाएगी और लेस नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मिलेंगे। जैसे 3 की चेन है तो आपको इथेनोइक मिल जाएगा, मीथेनोइक मिल जाएगा, ठीक है। तो कीटोन के बाद ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, और टर्शियरी अल्कोहल का होगा ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल, चलो लिखते हैं, पहले से लिख लो आप इतना, सर ये PDC क्या लिखा है? PDC में सर आगे क्या लिखा है? PDC प्रीडीनियम डाइक्रोमेट और CrO3, ये 3 एजेंट के नाम लिखवाए हैं। ये क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, यूज फॉर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड्स, ठीक है, मेनली एल्डिहाइड बनाने के लिए। कीटोन तो स्ट्रॉन्ग वाले भी बना देते हैं, जो वीक वाले होते हैं वो बस सारी हदें पार कर देते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग वाले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे देते हैं। बेसिक है, कुछ नहीं है। सर प्राइमरी अल्कोहल में बनाने में तो कर सकते हैं ना HCl का यूज? बिल्कुल कर सकते हैं, यील्ड कम मिलेगी। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि आप कोई और क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज कर लो, Cl2 यूज कर लो HCl की जगह, और Cl2 यूज कर लो, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लो, ठीक है। सर NCERT में गलत दिया है, फिर एसिड नहीं बनेगा यार मैंने अभी एक लाइन बोली, मैंने कहा बिल्कुल यूज कर सकते हो, यील्ड कम मिलेगी, अगर आपने मेरी लाइन सुनी हो तो। नहीं सुन हाँ, एनसीईआरटी में यील्ड के बारे में लिखा है कुछ? यस सर। यील्ड मिलेगी सर गुड लिखा है, गुड यील्ड। ठीक है, गुड यील्ड लिखा है ना, कुछ परसेंटेज मिल रही है आपको? अभी मैं कंपैरिजन करके ही तो बता रहा हूँ आपको यार, आप
लैब में काम करोगे तब आपको पता चलेगा चीजें, ये वो बहुत इजी नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि हमने नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तीनों रिएजेंट एक साथ डाल दिए और काम हो गया? चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती हैं। मैं आपको बेटर यील्ड दे रहा हूँ Cl2 यूज करके, और आप डाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप HCl डालो, मैंने आपकी स्टेटमेंट नहीं काटी है। और नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ इसकी रिएक्शन करानी है माइल्ड वाले की, चलो या खुद कर लोगे, जैसे CH3 CH2OH, अगर मैंने इसमें डाला PCC PDC, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे? CH3CHO, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और यहाँ पे फिर डालेंगे हम लोग इसी में ही ऑक्सीडेशन फ्रॉम कॉपर 573 केल्विन। इसमें क्या होता है? अल्कोहल वेपर्स सर एक टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन और बता दीजिए। टर्शियरी अल्कोहल, अच्छा उसमें नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख लो, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन नहीं मिलती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं मिलती, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलता, हमने थोड़ा सा हीट वेट कर दिया तो ये यहां से चेन टूट सकती है। लेस नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको? लेस नंबर, सर उधर नहीं लगो, दिख नहीं रहा। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ठीक है, मिक्सचर मिलेगा, लेस नंबर का मिलेगा। अगर हम ये चाहते हैं तो ये नहीं मिलेगा। अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर कॉपर एट 573 केल्विन टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे हम लोग CH3 CH2OH Cu 573 केल्विन, क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो बढ़िया, ये तो सबको पता ही है। सेम प्रोडक्ट हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो कीटोन। अभी भी देख रहे हो इसके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ऑक्सीडेशन के चांसेस है। क्या बनेगा हमारे पास? ये कीटोन। अगर यहाँ पे मैंने ये ले लिया रिएक्शन, क्या टर्शरी अल्कोहल ले लिया, एल्कीन बनेगा। डिहाइड्रेशन हो जाए, यहाँ पे दिख रहा है कुछ? सर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ पे। अब एक बात नोट करके रखना है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन हो जाए, तब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMnO4 K2Cr2 यूज करा था, तो वहां पे चेन ब्रेक हो रही थी, ठीक है, चेन ब्रेक हो रही थी, मिल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था, लेकिन कम कार्बन वाला मिल रहा था। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट। क्या मिलता है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे किसी में भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, क्या मिल रहा है यहाँ पे? एल्कीन। तो आप ये नोट करके लिख सकते हो कि तब टर्शरी अल्कोहल का हम लोग अल्कलाइन KMnO4 से तब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक तो मिलता है लेकिन लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला मिलता है, और यहाँ पे लेकिन एल्कीन मिल रहा है। तो कम से कम हमारा वो चेन तो नहीं टूट रही, तो इसलिए कॉपर 573 वाली भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा मूल हमने मंत्र ये देखा है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन हो सकता है और टर्शरी का नहीं हो सकता है। टर्शरी या तो टूटेगा या तो एल्कीन देगा। हाँ बच्चे, सर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, चलो टर्शरी अल्कोहल से ऊपर आप यहाँ वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बच्चे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, वैसे तो नॉर्मल होगा नहीं, फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, थोड़े बहुत हम लोग एक्साइटेड हैं, ठीक है। अगर हमने ऑक्सीडेशन कर लिया फिर भी हीट कर दिया तो होगा क्या? चेन ब्रेक हो जाएगी। चेन ब्रेक होने के बाद तो कार्बन को मिल जाएगा ना, ठीक है। चेन ब्रेक होगी तो हमने लिखा है लेस नंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, चेन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है।
नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा ना सर ये? नॉर्मल पे नहीं होता, बस वही है ना कि अगर रिएक्शन नहीं हो रही चलो हीट कर देते हैं। वैसे तो आप चाहो तो नो रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, नो रिएक्शन लिख सकते हो और ये वाली कंडीशन डाल सकते हो विद ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है, तब उसे टेम्परेचर वगैरह जबरदस्ती कर रहे हैं रिएक्शन के साथ। कोई और डाउट इस टाइम जो लिखा हुआ है? सर आपने ये साइड में क्या लिखा है? यहाँ पे यस सर। बच्चे वैसे रिएक्शन होगी नहीं, बट अगर हमने ड्रास्टिक कंडीशन ले ली तो लेस नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसके साथ हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट लिख सकते हो ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन Cl2, जो बच्चा चिल्ला रहा था, ठीक है, सर देखा नहीं है अभी। तो ओके तो लिख लो, नहीं लिखा। और हम ये कर चुके हैं Cl2 वाला पहले ही, तब हम कमर्शियल प्रिपरेशन कर रहे थे किसकी, क्लोरोफॉर्म की कमर्शियल प्रिपरेशन कर रहे थे, हम लोग क्लोरल वगैरह बना रहे थे। तो ये वही रिएक्शन है, फिर से हम दोबारा घूम फिर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिनॉल खत्म, अल्कोहल खत्म। अच्छा अल्कोहल नहीं, यहाँ एक अच्छा सा टेस्ट करवाएंगे, कौन सा, सीरम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट करवाएंगे। किस लिए होता है ये, आप लोग पढ़ चुके होंगे पीओसी में। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको टू पी रेड ब्लू कलर शाबाश। और जो पहला कलर आता है वो भी आरबीसी से जैसे ही आता है ना, ब्लड रेड, ब्लड रेड। ज्यादा नहीं, अल्कोहल का एलिफेटिक वाला पोर्शन करता हूँ, फिर वो भी अभी विसिनल और डाई अल्कोहल वाले, डाइऑल वाले भी बचे हुए हैं, ठीक है, सीक्वेंस में चलो आ रहा है कि पहले एलिफेटिक सिंगल मोनो वाले, फिर उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डाई अल्कोहल वाला पोर्शन पढ़ेंगे, फिर ईथर वाला, मतलब मैक्सिमम 3 क्लास और लगनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ ये अल्काइल हैलाइड वाले से ज्यादा लंबा है, इसमें 3 टॉपिक है ना, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर भी है। हो गया सर। अल्कोहल का मोनो वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। मोनो मतलब जिसमें सिंगल ओ पे काम कर रहे हैं अभी तक हम लोग, ठीक है, डाई वाला पोर्शन बचेगा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। 3 क्लास लेगा चलिए। हाँ अभी 2-3 ले लेगा यार, तो दिवाली के बाद फिर मिलेंगे ना, कहाँ जा रहे हो, दिवाली के बाद तो वापस आओगे, पता नहीं पता नहीं क्या होता है। हाँ ठीक है, इसी में डालो फिर ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन, ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन। तब कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, CH3 CH2OH, Cl2 ले लिया मैंने, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन कराया था पहले तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर यहीं पे हम लोग लिख लें इफ एक्सिस में Cl2 is used then chloral will be formed। याद आया कुछ, chloral will be formed। क्या होता है chloral, CaCl CCl3CHO plus 3HCl, ये है आपका क्लोरल, इसे कहते हैं हम लोग क्लोरल। ये आलू आई किसी में क्या हुआ, ट्राइक्लोरासिड है इसका
ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो फिर भी लिखेंगे ना हम लोग 2 पे, हाँ तो भी तो बताओगे 2 ट्राइक्लोरो। छोटी गलतियां मत करो यार। विक्टर मेयर की थ्योरी यहाँ पे लिख लो, चलो यहाँ पे काम आ जाएगा। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है? विक्टर मेयर टेस्ट HI प्लस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पहले PI को रेड फॉस्फोरस I2 ले लो और HI ले लो, कुछ भी ले सकते हो, हमें तो आयोडीन चाहिए, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद रेड फॉस्फोरस I2 या फिर HI, फिर टू फॉर्म AgNO2 ठीक है, टू फॉर्म क्या आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। देन दिस अल्काइल आयोडाइड को हम क्या करते हैं? हम लोग AgNO2 के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। इज ट्रीटेड विद AgNO2, ठीक है, टू फॉर्म यस, टू फॉर्म नाइट्रो एल्केन, ठीक है। या फिर यहीं पे लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं विच इज फर्दर HNO2 treated with HNO2 HNO2। और HNO2 हम याद रखना उसी टाइम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? NaO2 प्लस HCl, ठीक है, उसी टाइम रिएक्शन में हम लोग बनाते हैं इसे। treated with HNO2 and aqueous KOH या फिर NaOH, कुछ भी ले सकते हो कलर लाने के लिए। एक तो ये लेस बड़े हैं, अरे वो बिना लेस वाले ले लेंगे यार, ठीक है। ये इसलिए लिखते हैं थ्योरी आपको, ताकि उसमें इसे नोट कर लो यहीं पे, फिर बाकी डिटेल में बोर्ड में लिखते हैं। दिवाली भी आ रही नए नए कपड़े, नहीं नए कपड़ों के लिए मुझे दिवाली का वीडियो नहीं करना, कभी भी ले सकते हैं। आज ही ऑर्डर करते हैं। मैंने तो 1 महीने पहले शॉपिंग कर ली थी, ये तो मुझे चाहिए। ये समझ में नहीं आता, दिवाली पे आके नहीं चाहिए कुछ। त्योहार है इसलिए पहनता है, एक मेंटेलिटी है। फिर वो पूरे साल भर पता नहीं क्या करते। दिवाली पे घर क्यों साफ करते हैं? इट्स जस्ट कि त्योहार है, खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, दिवाली को 2 महीने पहले तो साफ सफाई किस चीज के लिए? करते हैं। 2 महीने में किस पहले 2 महीने पहले किस चीज के लिए हुई थी? तो दिवाली आ रही होती है तो 2 महीने पहले कोई नहीं करता, एंड में सब दिवाली ही करते हैं। मम्मी तो यही कहती थी, अब तक दिवाली पे करवाती थी। और उन्होंने चेंज कर दिया तो पता नहीं। आगे करें फिर विक्टर मेयर टेस्ट को डिटेल में करें, नोट कर लिया। मतलब अब तक तो यही था, मैं यहाँ पे हूँ तो हो सकता है कि आप 2 महीने पहले कर लिया हो। अरे आपके घर की नहीं कर रहा, सबके घर की यही होता है, मम्मी यही कहती है, मतलब 1-1.5 महीने पहले सफाई नहीं करती, 15 दिन पहले होती है सफाई सबके यहाँ। 1 महीने से मेरा और उनके वहाँ होती है जिनको पेंट वेंट करवाना होता है, तो उनके वहाँ ज्यादा होता है ये सब सिनेरियो। कैसी बातें कहते हो? एलियन थोड़ी ना, सबके यहाँ कॉमन सी चीजें होती हैं। 2-3 महीने नहीं, मैं ये कह रहा था राखी के टाइम पे। बस कर, सही बात है, बिल्कुल फैमिली को बोल के बैठा। और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल और डिग्री अल्कोहल। CS2 CS3 CS2OH। स्टेप 1 क्या है? आयोडाइड लाना, ठीक है।
तो आप कुछ भी ले सकते हैं, HI ले लें या फिर रेड फास्फोरस ले लें, दोनों मेंशन कर दिया है मैंने। CH2I यहाँ पे भी करते हैं HI CS, ओके 2 डिग्री अल्कोहल एग्जांपल तो ले लेते हैं, R CH OH और ये R है ना। अब ठीक है R2CHI और ये R3CHOH, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये R3CI। क्लियर है स्टेप 1, ठीक है। दूसरे नहीं पे फिर क्या करा हमने इसी पे, स्टेप 2 में मैंने क्या करा है, AgNO2 से रिएक्शन करिए, इससे AgNO2 से, AgNO2 से क्या बन जाएगा, ये मिटा सकता हूँ ये पोर्शन। क्या कहेंगे इसे हम लोग, नाइट्रो एल्कीन बोलते हैं या नाइट्रो इथेन, ठीक है। तो पूरा लिख लेते हैं, नाइट्रो इथेन है। और यहाँ पे क्या बनेगा, AgNO2 से R2C NO2, ये भी वही नाइट्रो, और AgNO2 R3CNO2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या डाला हमने, HNO3 NaNO2 प्लस HCl, हमें देते हैं क्या, HNO2। अब HNO2 देखते रहना रिएक्शन, HNO2, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, CH3 CNO2 डबल बॉन्ड NOH, क्या कहते हैं इसे, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या डाला, फिर से डायरेक्ट ले लेते हैं क्या, HNO। इस बार ये अलग क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो इस वाले इस पोर्शन से हमने वाटर बना दिया। इस बार 1 हाइड्रोजन है, तो हम इस पोर्शन को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं और इस पोर्शन से वाटर बना देते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, R2C और ये NO2 और ये एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वो डबल बॉन्ड O है, लिखना है क्या पूरा, डबल बॉन्ड O, इसका नाम है स्यूडोनाइट्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेन अभी चीज यहाँ पे है नहीं, मतलब होता है नकली, है ना। हाँ जी, नकली नाइट्रोजन, स्यूडो काल्पनिक अभी तो देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, नो रिएक्शन, ठीक है। अभी नो रिएक्शन है। अब हमने कलर चेक करने के लिए क्या कर दिया इसमें, NaOH या कुछ भी, बेसिकली अल्कलाइन करना है सोल्यूशन को, क्या करना है, अल्कलाइन करना है सोल्यूशन को। तो अगर मैंने यहाँ पे अल्कलाइन करा, इसलिए स्टेप इसके नीचे जगह नहीं से लिख रहा हूँ, एक्वस NaOH जो करा मैंने, तो होता क्या एक्वस NaOH से, कलर तो चलो अपना सबने बता दिया, कलर चेंज होता होगा क्या यहाँ पे, ये जो एसिड का H दिख रहा है आपको, सर एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट बन, सोडियम लग जाएगा, ठीक है। तो ये कलर कौन सा मिला हमें यहाँ पे, ब्लड रेड कलर। केमिस्ट्री में सिंपल का भी कलर बोला है ना। और यहाँ पे हमने करा फिर एक्वस NaOH, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेवी ब्लू कलर है। और फिर भी यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया एक्वस KOH,
तो अभी भी यहाँ पे कलरलेस क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट बनती है यहाँ पे, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, इसलिए डिस्टिंग्विशिंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। यह है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। ऐसे तो टेस्ट बहुत सारे हैं। ब्लड रेड कलर, यार ब्लड रेड अपने याद कर रहे हैं ना, आरबीसी, रेड ब्लू और कलरलेस। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें देखा था इसका जब एस्टिमेशन लगाते उसमें भी सल्फर के साथ ब्लड रेड का वैसे ब्लू देता है खाली ब्रिक रेड है। ब्रिक रेड, हाँ यही है। ब्रिक रेड मतलब क्या होता है? ब्रिक मतलब होता है ईट नहीं देखी। सर अगर मान लो किसी ने नहीं देखी, सर कोई नहीं है यार, इतना फालतू मत। कोई नहीं है, इतना फालतू कोई नहीं है। देखो मैं तो आया ठीक है, अब फिनॉल स्टार्ट करें जल्दी से। सर एक मिनट, समझाना है दोबारा किसी को? ये तो पढ़ ही रखा है आप लोगों ने ना। ऑर्गेनिक का सर एक फायदा रिपीट होती है। हाँ, अगर चीजें रिपीट होगी, इसमें भी आएगा फिर से रीमन टीमन आएगा और हमने पढ़ रखा है। हां वॉल्व्स आएगा फिर से, वो भी पढ़ रखा है हमने। वो पिछले पढ़ा था, अगली रिवीजन हो फिर से रीमन टीमन आएगा तो फिर यार ऑर्गेनिक में बंदे टेस्ट याद करते हैं। अगर जो भी चीज आपको कोई भी रिएक्शन याद हो, उसमें कोई कलर चेंज हो रहा हो, तो एज इट इज टेस्ट की तरह आप लिख सकते हो सब्जेक्टिव पेपर में। अगर क्वेश्चन क्या आता है सब्जेक्टिव पेपर, पहले बनते हैं डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि ये बेटा, यस सर, ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस कंपाउंड, ठीक है, उनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, बहुत हैं ये डिस्टिंग्विश वाले, आते ही। तो उसमें आपके पास जो भी टेस्ट आपको याद हो, कोई रिएक्शन याद हो, उसे एज अ टेस्ट की तरह यूज कर लो। फिनॉल्स, इसके बाद डाइहाइड्रिक अल्कोहल करेंगे, ठीक है। हाँ फिनॉल्स का ये छोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसी सीक्वेंस में कर लो, ऐसी सीक्वेंस में ही नॉर्मल कर लो। फिनॉल्स नेक्स्ट पेज में डालना चाहो तो नेक्स्ट पेज में डाल सकते हो पूरे अच्छे दिखने के लिए, है ना। हाँ, फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल्स बेंजीन पे डायरेक्ट OH ग्रुप, इसे कहते हैं फिनॉल, ऑल्सो नोन एज, शाबाश, ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। कुछ कॉमन नेम कर लेते हैं। आईयूपीएससी में क्या, आईयूपीएससी की गाइडेंस ये है कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई मोनो डेरिवेटिव लगा हो तो वो उसका कॉमन नेम और आईयूपीएससी दोनों हो जाता है ना। इसका कॉमन नेम क्या है? तब आप 100% आईयूपीएससी ले रहा हो तब होता है, ठीक है, तब बेंजीन आएगा। अगर 100% जैसे टोलिन है, नॉर्मल लाइफ में हम लोग टोलिन बोल देते हैं, अगर उसका 100% आईयूपीएसी आएगा ना तब बेंजीन यूज होगा, ठीक है, अदरवाइज यूज नहीं करते। आइसोप्रोपिल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम भी फिनॉल है और आईयूपीएसी नेम भी फिनॉल है। कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं हम लोग, CH3 और OH। कॉमन नेम मैं ऊपर लिख रहा हूं, आईयूपीएसी नीचे। कॉमन नेम इसका क्या है? ऑर्ट्रिसोल। ये कॉमन नेम इसलिए लिखवाया जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत यूज आ जाते हैं, कॉमन नेम के हिसाब से ही आ जाते हैं। और आईयूपीएसी 2 मिथाइल, कॉमन नेम भी हुआ, ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल,
2 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल तो हम लोग यूज कर लेते हैं। ऑर्थोक्रिसॉल, और अगर ये CH3 है और ये OH मेटा पोजीशन पे, तो क्या बोलेंगे इसे? मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। और ऐसे ही पैराक्रिसॉल। क्या कह रहे हो बच्चे? क्रिसॉल। IUPAC, IUPAC is 3 methyl phenol, benzene 1-ol, benzene 1-ol कहाँ बोलते हैं? और ऐसे सुना है benzene 1-ol? नहीं होता ना सर हाँ बच्चे। सर ये ऑर्थोक्रिस्टल को अपन टॉलुइन भी तो कहते हैं। ऑर्थोक्रिसॉल को बिल्कुल भी टॉलुइन नहीं कहते, टॉलुइन इसके बिना है, ये है टॉलुइन, नहीं होगा सर। ओके सर। ठीक है। टॉलुइन OH हटा के व्यवस्थित, टॉलुइन इस बेंजीन के ऊपर CH3 इस टॉलुइन। ऑर्थोक्रिसॉल इसका IUPAC पता है आपको, 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। डाई अल्कोहल वाले देख लो जरा इंपॉर्टेंट से, OH और यहाँ पे OH है, क्या नाम है इसका? शाबाश, मुझसे भी आज तक प्रोनाउंस नहीं होता वो, ठीक है। कैटेकॉल, कैटेकॉल, कैटेकॉल में कैटेकॉल, इसका नाम रिसोर्सिनॉन, ठीक है। और ये बहुत यूज होता है, रिसोर्सिनॉल का एक टेस्ट भी आता है रिसोर्सिनॉल के नाम से, ठीक है। और तीसरा जो आपको पढ़ना है अच्छे से, OH और इसका नाम क्या है? कॉमन नेम हाइड्रोक्सी क्यूनॉन, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सी क्यूनॉन, या फिर बेंजीन 1,4-डाइऑल। क्या, या फिर दोनों कॉमन नेम है, हाइड्रोक्सी क्यूनॉन या फिर क्यूनॉल, ठीक है। चलो इसी में ही इसी का भाई बना देते हैं, आगे चल के रिएक्शन भी कराऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, एल्काइन KMnO4 K2CO2 कुछ भी डाल दो, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद बनता है, क्या नाम है इसका? क्यूनॉन, ठीक है। इसका IUPAC क्या होगा? बेंजीन 1,4-डाइऑल। ठीक है, 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि भाई एक को नहीं छोड़ सकते, प्रायोरिटी वाला कोई सवाल ही नहीं है। पोजीशन का अंदर आ जाएगा किसका? इन दोनों के IUPAC नहीं, मैंने कॉमन नेम लिखवाया है, बिल्कुल IUPAC आप लोग कर लोगे। इसके सेम चलते हैं। नहीं कुछ किस नहीं, इसके चलेंगे यार, इसके कैसे चलेंगे? 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन मैं लिखवा देता हूँ। सर जिनके कॉमन और IUPAC वो ना सेम वो लिखवा है। कॉमन और IUPAC सेम हमेशा याद रखना मोनो में आते हैं, ज्यादातर 95% मोनो में ही आते हैं। ये डाई वाले केसेस में कॉमन नेम और IUPAC सेम नहीं होते, ठीक है। 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस पे 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, उस पे 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। फिनॉल नहीं लिखा, सही नहीं लिखा मैंने, ये फिनॉल फैमिली का नहीं, ये सही नहीं है। 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, अच्छा फिनॉल और बेंजीन में प्रॉब्लम है बच्चे। देखो अगर ये OH होता, फिनॉल में IUPAC मोनोहाइड्रिक, जो भी चीज मोनो वाली होती है बेंजीन के ऊपर, वो उसका कॉमन नेम और IUPAC लगभग हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये फिनॉल है, अब मैं यहाँ पे OH ले रहा हूँ, अब आप चाह रहे हो कि ये फिनॉल बन जाए, तो ये 1 और 2, तो ये 2 का हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो इसने क्या गुना किया जो ये बन नहीं बन सकता? इसने क्या गुना किया है? तब ऐसे केसेस में तब दोनों चीज चेन में आ रही हो और दोनों को प्रायोरिटी बराबर हो, तो फिर हम दोनों को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1,2-डाइहाइड्रोक्सी
बेंजीन। वन है और टू है, एक दूसरे में 1 2 है, या फिर कॉमन में बोल दो ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, पता चल जाएगा कि भाई एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में। तो हम दोनों को नहीं ले पाते तो फिर हम ऐसे ही करते हैं। ऐसा कुछ एग्जांपल आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। ऐसे करके चेन में तो हम लोग COH बनाते हैं, COH COH और COH, ठीक है। तो हम नहीं गिन पाते, तीनों की प्रायोरिटी भाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम तीनों को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बताओ इसका यूपीएससी बताओ। चलो अब यूपीएससी का चैप्टर चालू करना पड़ेगा। यूपीएससी बताओ। 1 2 3 4 ऑब्वियसली बात है, यहाँ से पहले मिल रहा तो यहीं से लिखेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 और पहली बात तो तीनों ही इंपॉर्टेंट आ रही है तो नंबरिंग आएगी भी नहीं। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने तीनों को ही छोड़ दिया, अलग कर दिया। अरे रिवीजन करो आईयूपीएससी का, ये तो चैप्टर खत्म हुआ आप लोगों का, मिटाओ इसे। आईयूपैक में सर ये फिनॉल चैप्टर नहीं है, मतलब फिनॉल के नहीं है। ऐसी बातें कर रहा है यार, पूछा था अभी लोगों ने हाँ करा। सर इसका ये फर्स्ट वाले का सर क्या था, कौन सा पोर्शन नहीं लिखा है ये लिख लो, इम्पोर्टेंट। हमारी तरफ से आए मुझे नहीं पता था यार, मैंने पूछा और सबने साइलेंटली कहा, आप लोगों ने भी नहीं लिखा था। सर जो इसके हवाला था उसका वो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इस साइड वाले का 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। मैं लिख लिया, इससे ही बना रहने दो। अरे यार बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इससे पहले मुझे सन्नाटा, मैंने पूछा था अभी 10 दिन पहले। हाँ भाई मेजॉरिटी यार, हमारी तरफ से आती मेजॉरिटी ऐसी तो चलेगी। चल लिख लिया। अब देख ले, तुम चिल्ला रहा, अभी भी मैं चला रहा हूँ यार। इस तरह बात बनाने चलेंगे। चलो फिर अब करो केमिकल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, हैं? ये कॉमन है तो फिर पूरी लिस्ट निकल जाएगी ना। ये मेन है, रिसोर्सिनॉल वगैरह ये सब चीजें आती रहती है। टॉनिल का और बता दीजिए। क्या किसका कॉमन है? टॉनिल रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन नहीं है, साइक्लो 2 5 ई नहीं डाई ई। अरे क्यों लड़ रहे हो, प्रिपरेशन डालो जल्दी से। डाई ऑन प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन में सबसे पहले फ्रॉम बेंजीन क्या करेंगे? बेंजीन का पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय एयर। फिनॉल। नंबर 2 फ्रॉम हेलोअरीन्स। याद आया कुछ? अरे जब हमने बहुत सारा टेम्परेचर और प्रेशर दिया था, ठीक है। NaOH हाँ, रिएक्शन ऑफ क्लोरो बेंजीन, ठीक है, विद NaOH at 623 Kelvin temperature and around 300 atm pressure। 320 कितना? 320 320। ओके, प्रेशर 20 हमने छोड़ दी। कोई बात नहीं, 300 भी काफी हो जाएगा। 300 atm प्रेशर टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिनॉक्साइड बनता है। जहां पे भी सोडियम आ गया तो वो हमेशा H को हटा के फिनॉक्साइड बनाता है। फिर उसके बाद उसे हाइड्रोलाइसिस करते हो डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, which on acidification, which on acidification gives फिनॉल। ठीक है।
रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH। अगर ये टेम्परेचर और प्रेशर घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना है। मैग्नीशियम ग्रुप लगा दीजिए सर। बर्नर बंद कर दो। नहीं तो ऐड करना करवाई गई थी यार, मैकेनिज्म करवाई गई थी। एनबीएस का सर NO2 ग्रुप लगा दीजिए और तो पैरापोजिटिव। याद आया कि ये लोग पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहे थे, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल था, तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसे छीन लूं, तो NO2 ग्रुप लगा रहा था। हाँ यस सर फॉर्म की बात कर। ठीक है, सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सर टू फॉर्म के बाद क्या लिखा है? तूफान टू फॉर्म यार, अगर आप लाइन पढ़ोगे 380 में प्रेशर टू फॉर्म फिनॉक्साइड। ठीक है, इसे कहते हैं फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। काफी पुरानी मूवी थी। दिस प्रोसेस इज नोन एज Gauss प्रोसेस। मास को पीछे छोड़ा था उसने ना, वो भी चलते फिरते आंधी ला रहा था। उसने मार्क्स को पीछे छोड़ा। अरे तूफान ने ऐसा करना अजीब था। DOW डाउस प्रोसेस, डाउ का प्रोसेस है ना, जैसे काऊ की जगह सी की जगह ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सही करने की काऊ ऊपर वाला पोर्शन मिटा सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन। फिजिक्स में नहीं बोलता ना। अब मैं तो बोलता हूं, ये लोग नहीं बोलते। अच्छा, सब नोबल गेस है। एम सर में नहीं समझ वहां पे भी नहीं, मैं बोलता हूं। नहीं बात बोलता हूँ वहां चल जाते हैं एम सर। और मैच हारने के बाद मुझसे पूछे मैच हराते सर, मैं कहा मैं तो देख ही नहीं रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा। लिमिटेड होता है हाँ, लिमिटेड बोलना ही चाहे किसी के साथ ही अच्छा है ना यार। मतलब मैच में तो अनलिमिटेड। फ्रॉम 3 और किससे बना सकते हैं बताओ जल्दी से? क्यूमीन से बना सकते हैं, एनिलीन से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डायजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्ट। बना सकते हैं ठीक है सर। हाँ, सॉल्यूट टोलीन से क्या बना रहे हैं आप? फिनॉल है, CH3 हटा के वो इसका कि आसानी से हट जाएगा? नहीं हटेगा सर। नहीं हटेगा। टोलीन से आप ज्यादा से ज्यादा एल्केन ग्रुप ला सकते हो, उस एल्केन को फिर रिमूव करो तो कार्बन वाला C हटेगा नहीं बेंजीन से आसानी से। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बना सकते हैं? देखो इसमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको पता है ये एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन का डाइजोनियम कैसे बनाते हैं? NaNO2 प्लस HCl। याद रखना टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री से तब डाइजोनियम बनता है, वरना नॉर्मल Na वाली HNO2 वाली रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, डाइजोनियम N2Cl नेगेटिव और ये डाइजोनियम पॉजिटिव, ये बन गया डाइजोनियम। और डाइजोनियम की रिएक्शन आपको याद हो बहुत सारी लिखवाई गई थी, उसमें से एक है पानी डाल दो और हल्का सा गर्म कर दो, कर दो। वो आगे लग जाता है, N2 निकल जाता है। ठीक है, फिनॉल प्लस N2 प्लस ठीक है प्लस HCl बाहर हो जाएगा ना। नंबर 3, नंबर 4 इसे मिटाता रहो साथ में। नीचे वाला ये हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी बच्चे ने एक रिएक्शन का नाम बोला था क्या? क्यूमीन। और यही आपकी कमर्शियल प्रिपरेशन है क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या करते हैं इसमें? ऑक्सीडाइज बाय एयर, ऑक्सीडेशन बाय एयर ऑफ क्यूमीन टू ऑब्टेन क्या? फिनॉल एक बार में बन जाता है टू ऑब्टेन ऑक्साइड हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे या Yes, sir. कैसे तोड़ेंगे बॉन्ड को? ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस मेनली ज्यादातर H प्लस के साथ ही कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव फिनॉल। इस रिएक्शन को मिटाऊं, ये वाली ये मिटा दो भाई, उसके बिहाफ में आप लोग सर आपने 1 के बाद 3 लिख दिया था डायरेक्ट। नहीं बच्चे, 3 ये रहा फिर 4 ये रहा। अच्छा 1 के बाद मैंने 3 लिख दिया था, अभी क्या रहा है? नंबर 4 ही चल रहा है। नंबर 2 फ्रॉम हेलो एरी। ठीक है, सर वो गलत देख रहा है। लग तो मुझे भी रहा। अरे इस बार स्टार्ट लगा क्या? ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन, ये है क्यूमीन हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसमें क्या? पर 4 को स्टार लगा दिया। 4 को स्टार इसलिए लगा दिया क्योंकि ये कमर्शियल प्रिपरेशन है। ठीक है, ये क्या है? कमर्शियल प्रिपरेशन है, इसलिए स्टार लगा दिया। और नाम बच्चों को याद नहीं रहते, कई बार रिएक्शन में ये एज इट इज पूछ लेता है, तो ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करता है, हाँ इम्पोर्टेंट है। अच्छा मतलब मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तभी स्टार या नोट लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट हाँ बच्चे, कमर्शियल प्रिपरेशन वो होती है जो हम लार्ज स्केल में करते हैं, पूरी दुनिया में ज्यादातर मेथड अप्लाई किया जाता है, या इंडस्ट्री में जो बनाते हैं। एक होते हैं लैब में तो सारे मेथड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में तो कोई आप एक मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे हेवर प्रोसेस, वो कमर्शियल प्रिपरेशन है, उसी से अमोनिया बनाते हैं, तो उसे कहते हैं कमर्शियल। ठीक है, लार्ज स्केल पे इसी से बनाते हैं, आपको ज्यादा अमाउंट में बनाना हो पॉलिसी लार्ज पे, ठीक है, तो इसलिए बनाते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? ये कार्बन पे O, ये H, ठीक है, कार्बन पे OH, और ये 2 CH3 ग्रुप आपके इधर। फिर होता क्या है इसमें? हाइड्रोलिसिस करने पे जो पोर्शन दिख रहा है हो जाएगा और फिनॉल ग्रुप लग जाएगा। क्या बनने के चांसेस हैं? एसीटोन, एसीटोन और फिनॉल इधर। ठीक है, ये रहा फिनॉल और इधर आपका एसीटोन। बच्चे अब तो घर ज्यादा दूर है। सर मेजर इसमें से दोनों बनेंगे ना? अरे भाई साहब, हम फिनॉल बना रहे हैं तो मेजर फिनॉल बनेगा। इसमें क्या मेजर माइनर देख रहे हो? यहाँ कोई मेजर माइनर नहीं होता। और अगर मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ फिनॉल बनवाने की प्रिपरेशन, और मैं कह रहा हूँ लार्ज स्केल प्रिपरेशन, तो कोई लॉजिक बनता है मेजर माइनर का? ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जहाँ माइनर प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं? कांटे में चल रही होगी, कोई शेयर नहीं खरीदेगा मेरे। सर बाय प्रोडक्ट में बन सकता है ना? सर आप जो दिया है तो एक ऑक्सीजन में लेगा ना है? दो ऑक्सीजन कैसे आए सर? अरे वो तो रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रही है, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, नहीं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रही है। सारे समझा आप O2 कर लो, ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय, आप तब लगाते हैं यार, हाँ वो फ्लो में लग गया है, लेकिन ऑक्सीडेशन बाय एयर है। तो वो लिखा है सर हाँ बच्ची कहाँ पे? सेकंड वाला तो O2 के बाद रिएक्शन तो समझा नहीं ये बच्चे, 2 CH3 ग्रुप मैंने यहाँ पे लगाया, अभी तो लिखा है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम, कौन सी बची हुई अभी? शाबाश,
और बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम बनाएंगे कैसे? ओलियम से हाँ, ओलियम क्या होता है? H2SO7 गुड, ठीक है। या तो H2SO4 प्लस SO3 प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। फिर इसमें H2SO4 आप कितना भी मतलब पानी मिला के किसी भी कंसंट्रेशन का बना सकते हैं। जो इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या तैयार की जाती है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसके साथ?